हाय, स्वागत है आज के वीडियो में। अभी के मार्केट में सबसे ज्यादा ट्रेंड होने वाले दो टॉपिक, एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरा है सस्टेनेबिलिटी। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, रादर बिजनेस सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। आज के वीडियो में मुझे मेनली तीन चीजें कवर करनी है फ्रॉम करियर स्कोप पर्सपेक्टिव। फर्स्ट, बिजनेस सस्टेनेबिलिटी एक्चुअल में होता क्या है, क्योंकि बहुत लोग इसे सिर्फ सस्टेनेबिलिटी या फिर समाज सेवा, डूइंग गुड फॉर द एनवायरमेंट, इसके साथ कंफ्यूज करते हैं। सो वो आज हम सीखेंगे। सेकेंड इज, काफी ज्यादा बज़वर्ड्स है विद इन सस्टेनेबिलिटी, जैसे ESG हो गया, एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस, या फिर इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग हो गया, जो अकाउंटेंसी या फाइनेंस के लोगों को काफी नई बट फेमिलियर चीज है। एंड थर्ड थिंग, PPP अप्रोच या प्लैनेट पर्पस प्रॉफिट अप्रोच, इसके ऊपर भी हम आज थोड़ी ज्यादा चर्चा करेंगे। एंड लास्टली मुझे कवर करना है क्लाइमेट रिस्क एंड क्लाइमेट फाइनेंसिंग रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज। आज के कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स देखते हैं आगे बढ़ने से पहले। इंडिया में ग्रीन जॉब्स करके एक नई जॉब की स्ट्रीम ओपन हो गई है, और इस स्ट्रीम में अगले 10 साल के लिए हर साल 15 से 20% जॉब ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। ओवरऑल 30 से 32 मिलियन तक जॉब आने एक्सपेक्टेड है इन सस्टेनेबिलिटी। सेकेंडली, जो इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं इंडिया में, दैट हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड 100 बिलियन इंडियन रुपीस, जो कि काफी बड़ा नंबर है और एक ग्रीन सिग्नल देता है आने वाले ग्रोथ की तरफ। थर्ड थिंग इज, आपने ट्रेडिशनली देखा होगा CEO, CFO, CMO ऐसे टाइटल्स कंपनीज में फॉलो किए जाते हैं, जो कि सी स्वीट बनता है। उसमें अभी आपको एक नया टाइटल दिखेगा, दैट इज CSO, चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर। तो आपको ओवरऑल एक आइडिया आ ही गया होगा कि कितना बड़ा स्कोप है अगले 5 से 10 साल में। दिस इज probably going to be the next big thing, and in this video we are going to cover how you can make the most out of। चलिए शुरू करते हैं। अभी बिजनेस सस्टेनेबिलिटी को ना उसके ओरिजिन से समझते हैं। बैक इन 1952 अराउंड एक इवेंट हुआ था लंदन में, जिसे द ग्रेट स्मॉग कहा जाता है। यानी कि वहां पे इतना ज्यादा पोल्यूशन हो गया था कि उसकी वजह से काफी सारे एक्सीडेंट्स हुए, सम पीपल इवन लॉस्ट देयर लाइव्स, और वो एक बहुत बड़ा शॉक था। तब जाके उस टाइम के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने उनके देश में एक रिसर्च चालू किया कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। एंड देन दे बैक ट्रैक टू द इंडस्ट्रियल एरा के प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज। इंडिया का जो एवरेज टेम्परेचर एटमोस्फियर था वो काफी स्टेबल था, लेकिन जैसे इंडस्ट्रियल एरा स्टार्ट हुआ, वंस वी स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स, जैसे कार्बन एमिशन बढ़ गया, इस टेम्परेचर में थोड़ा थोड़ा करके राइज आना चालू हो गया। एंड दैट हैज अल्टीमेटली लेड टू ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल अदर इश्यूज। अराउंड 1990s देन यूनाइटेड नेशंस एक साथ आए और उन्होंने सोचा कि यार कुछ किया जाए इसके बारे में। सो इनिशियली दे हैड सेट अप सम प्रिंसिपल्स जो कंट्रीज फॉलो कर सकते हैं। अराउंड अर्ली 2000 उन्होंने फिर मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स, ऐसे कुछ 8 गोल्स सेट किए थे, जो कि अगेन गवर्नमेंट्स फॉलो कर सकते हैं अपने अपने देश में। इवन इंडिया हैज अ बॉडी कॉल्ड नीति आयोग, जो इसके ऊपर एक्टिवली काम करता है। अराउंड 2015 when they evaluated all the results, they observed that कि यार ये contribute करता है not just in taking care of the environment but the overall value creation system। value creation system कहाँ से आती है? The first source is either you bring in more efficiency, cost कम कीजिए, या फिर आप कंज्यूमर को more aware कीजिए ताकि वो sustainable preference की तरफ जाए। तो eventually ये observe हुआ कि सिर्फ गवर्नमेंट इसमें रोल नहीं प्ले कर सकता, we also need companies to participate ताकि जो impact expected हो वो हम actually meet कर पाए। तो 18 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सेट हुए थे, जो बिजनेसेस, गवर्नमेंट्स या एनीवन इन द इकोनॉमी कैन फॉलो एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स आवर अल्टीमेट विजन ऑफ 2030। सो 2015 से 2030 तक ये गोल सेट हुए थे। नाउ ड्यूरिंग द प्रोसेस व्हेन बिजनेस स्टार्टेड लुकिंग इनटू इट, ऐसे पता चला कि यार इट ऑल कम्स डाउन टू एक्सटर्नलिटी एंड हाउ गवर्नमेंट इज इंटरवीनिंग इन। और गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन बहुत मैटर करता है दोनों पर्सपेक्टिव से, कि गवर्नमेंट का इंटरेस्ट क्या है, डज गवर्नमेंट रियली वांट टू बी सस्टेनेबल और नॉट। क्योंकि इस टॉपिक में ना काफी ज्यादा डिबेट हो चुका है। देयर इज अ ह्यूज फ्रिक्शन बिटवीन इंडिया, चाइना एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड। क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड ने तो पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज कंप्लीट कर लिया, जो ग्रोथ चाहिए थी वो तो अचीव कर ली, लेकिन अब जब इंडिया और चाइना का टाइम है, तब वेस्टर्न पावर्स आके बता रहे कि नहीं, अब आप एयर को पोल्यूट कर रहे हो, आप काफी ज्यादा एमिशन कर रहे हो और आपको ये नहीं करना चाहिए, और कर रहे हो तो आप एडिशनल फिर टैक्स पे कीजिए। सो दिस बिकेम बिट अनफेयर टू इंडिया एंड चाइना। कीपिंग असाइड चाइना, लेट्स टॉक अबाउट इंडिया ओनली। तो जब 2050 तक एक गोल अचीव करने की बात आई, इंडिया सेड कि हम 2050 तक नहीं 2070 तक करेंगे, क्योंकि इट इज आवर टाइम टू ग्रो एंड वी आर नॉट डिनाइंग सस्टेनेबिलिटी बट रादर वील टेक इट स्लो। क्योंकि इस ग्रोथ फेज में देयर इज अ गुड चांस कि हम अनसस्टेनेबल थोड़े हो सकते हैं। बट अगेन, गिवन दैट वी हैव स्टार्टेड आवर वर्क टुवर्ड्स इट, लेट्स सी कि अब हम करियर में कैसे इसे अडैप्ट कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, मेक मोस्ट आउट ऑफ। तो सबसे पहले समझते हैं कि बिजनेस सस्टेनेबिलिटी क्या है। बिजनेस सस्टेनेबिलिटी मींस बेसिकली जो भी आप इंपैक्ट कर रहे हो अपने बिजनेस से, सोसाइटी के ऊपर, प्लैनेट के ऊपर, कम्युनिटी के ऊपर एंड एनीथिंग दैट इज अराउंड यू, दैट शुड बी इवैल्यूएटेड इन अ पॉजिटिव मैनर। और अगर कुछ निगेटिव हो रहा है, यू नीड टू ऑप्टिमाइज इट और
और बी मोर एफिशिएंट विद इट। ये होता है ओवरऑल क्रक्स बिजनेस सस्टेनेबिलिटी का। और आप सुनोगे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मैंने पेड़ लगा दिए वॉलंटरीली, या फिर हमने लोगों के लिए हेल्थ ड्राइव्स बनाई। दैट इज नॉट एक्चुअली द सस्टेनेबल पार्ट ऑफ इट। सस्टेनेबिलिटी में बिजनेस साइड से एक बहुत रिग्रेस फ्रेमवर्क रन होता है। और आपको एक एग्जांपल दूं कि वो कैसे कंट्रोल में या इंप्लीमेंट किया जाता है, तो मेजर रोल प्लेयर्स आते हैं गवर्नमेंट एंड इन्वेस्टर्स। गवर्नमेंट कैसे इंटरवीन कर सकता है? जैसे ही किसी कंपनी को एक सेट लिमिट दिया है कि आप 100 टन के ऊपर कार्बन नहीं एमिट कर सकते, तो जैसे ही कोई कंपनी 100 टन के ऊपर कार्बन एमिट करेगा, गवर्नमेंट कैन स्टेप इन और रेगुलेटर्स कैन स्टेप इन एंड पुट अ पेनल्टी ऑन इट। सो दैट इज एन एग्जांपल कि हम नेगेटिव एक्सटर्नलिटी को कैसे हैंडल करें। सेकंड एग्जांपल वुड बी लेट्स से ईवी, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। अगर कोई कंपनी ईवी बना रही है, क्या गवर्नमेंट उसे सब्सिडी दे सकती है? कोई कंज्यूमर भी पेट्रोल की गाड़ी की जगह कोई ईवी को चूज कर रहा है, क्या गवर्नमेंट उसे कोई टैक्स डिस्काउंट या सब्सिडी दे सकता है? उस पर्सपेक्टिव से गवर्नमेंट प्लेस अ रोल इन इट। दूसरे मेजर स्टेक होल्डर्स होते हैं इन्वेस्टर्स। नाउ व्हाट कैन इन्वेस्टर्स डू? इसका मैं अपना खुद का एग्जांपल देता हूं। मैं जब केपीएमजी में एज एन ईएसजी कंसल्टेंट काम कर रहा था, तो मेरा काम यही था कि जब भी इन्वेस्टर्स किसी कंपनी को एक्वायर करने का प्लान कर रहे थे, दे वुड गो थ्रू द कंपनीज सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस। और उसके लिए सबसे बढ़िया और सबसे कॉमनली यूज फ्रेमवर्क होता है एनवायरमेंट अराउंड प्लैनेट, अराउंड कार्बन एमिशन। कंपनीज क्या कर रहे हैं? सेकंड इज सोशल, मतलब टुवर्ड्स देयर ओन एम्प्लॉइज, टुवर्ड्स द पीपल लिविंग इन देयर विसिनिटी। मतलब आपका अगर प्रोडक्शन प्लांट है तो उसके अराउंड जो कम्युनिटी है उनके साथ, फिर आपके कस्टमर्स, उनके साथ आप कैसा बर्ताव कर रहे हो, आपकी क्या पॉलिसीज है, आप क्या एक्टिविटीज कंडक्ट करते हो। इवन गोइंग अ स्टेप डीपर, आप डाइवर्सिटी की तरफ आपका क्या अप्रोच है, आपका इंक्लूजन की तरफ क्या अप्रोच है, डू यू सपोर्ट LGBTQ और नॉट। ये सब पॉलिसीज चेक की जाती है। एंड नेक्स्ट इज गवर्नेंस। गवर्नेंस में बेसिकली आप पॉलिसी लेवल चेक करते हो कि बिजनेस एथिक्स कैसा है, इज देयर एनी विसल ब्लोइंग मैकेनिज्म, कि अगर कुछ स्कैम या फ्रॉड हो रहा है कोई आके बता सकता है कि आपको, कि साइबर सिक्योरिटी कैसी है, आपके अलग अलग जो प्राइवेसी मैटर्स रहते हैं वो कैसे है। इन सब का एक फ्रेमवर्क बना के इन्वेस्टर्स चेक करता है कि ओवरऑल एज अ बिजनेस इज इट गुड, इज इट सस्टेनेबल और नॉट। और अगर ये सस्टेनेबल नहीं है तो शायद इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट ना करें, या इन्वेस्ट करते वक्त वैल्यूएशन पे डिस्काउंट मांग सकते हैं। तो हमने सस्टेनेबिलिटी का मैक्रो लेवल आइडिया तो समझ लिया है, लेकिन अभी करियर वाइज व्हाट आर द मेन थिंग्स यू शुड फोकस ऑन? वेल, सबसे पहले आता है मटेरियलिटी। मटेरियलिटी मतलब हर सेक्टर में विच आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यू नीड टू लुक विद इन, लेट्स से एनवायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस। अभी मटेरियलिटी कहां से आता है? तो लेट मी गिव यू एन आइडिया। जैसे इंडिया में अगर आपको एनुअल रिपोर्ट्स बनाने हो तो आपको सीए इंस्टीट्यूट है, वो आपको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताती है। इंटरनेशनल लेवल पे यू हैव IFRS जो आपको अगेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताता है। वैसे ही फॉर सस्टेनेबिलिटी वी हैव अ बोर्ड कॉल्ड SASB, सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग बोर्ड स्टैंडर्ड। ये आपको बताता है कि विद इन ईच सेक्टर कौन सा टॉपिक आपके लिए मटेरियल है, वो आपको परफॉर्मेंस वाइज ट्रैक करना है। और जब भी इन्वेस्टर्स आते हैं या फिर आप एनुअल रिपोर्ट्स रिलीज भी कर रहे हो, यू नीड टू डिस्क्लोज दैट इन्फॉर्मेशन। अभी मटेरियलिटी फैक्टर कैसे चूज करते हैं, इसका एक सीधा साधा एग्जांपल बताता हूँ यूजिंग केस स्टडी ऑफ उबर। उबर इज अ टेक कंपनी, तो आप इसे जनरलाइज कर सकते हो टेक सेक्टर के लिए। कुछ सालों पहले उबर में सेक्सुअल हैरेसमेंट के बहुत सारे केसेस आए थे विच रिफ्लेक्टेड ऑन देयर कल्चर। और इसे टैकल करने के लिए जब इन्वेस्टर स्टेप्ड इन एंड सॉ कि कोई स्ट्रांग पॉलिसी ही नहीं है, या फिर पॉलिसी है लेकिन कोई इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है, दैट टुक अ टोल ऑन द शेयर प्राइस ऑफ उबर एज वेल एज देयर वैल्यू क्रिएशन सिस्टम। वैल्यू क्रिएशन सिस्टम में कैसे इंपैक्ट आया? बहुत सिंपल है। जब ऐसे केसेस बढ़ते हैं जहाँ पे कल्चर अच्छा नहीं है, एम्प्लॉयज को ठीक से ट्रीट नहीं किया जाता है, फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस इज पीपल और एम्प्लॉयज लीव द कंपनी। जब कंपनी से लोग जाते हैं, नया हायरिंग करना पड़ता है, तो आपकी हायरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। कॉस्ट पे इंपैक्ट आ गया, प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट आ गया। सेकेंडली, जब आप नए एम्प्लॉयज हायर करोगे तो आपको उनके ऊपर ज्यादा लर्निंग एंड डेवलपमेंट मतलब ट्रेनिंग का खर्चा करना पड़ेगा। अगेन योर कॉस्ट गोज हाई, अगेन आपका प्रॉफिट कम होता है। तो ऐसे कुछ मटेरियल फैक्टर्स ड्राइव किए जाते हैं जो आप इधर आपके कॉस्ट को इंपैक्ट करेगा या फिर आपके रेवेन्यू को इंपैक्ट करेगा। रेवेन्यू के भी बहुत सारे एग्जांपल्स है। अगर आप कभी इंडिया के बाहर फ्लाई करोगे तो आप देखोगे बहुत सारे एविएशन कंपनीज आज सस्टेनेबल फ्यूल या ग्रीन फ्यूल यूज करने का क्लेम करते हैं और बताते हैं कि हाउ दे आर गोइंग टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी। क्योंकि बेन एंड कंपनी के एक रिसर्च रिपोर्ट में ये रिवील हुआ था, कंज्यूमर्स आर रेडी टू पे मोर देन 10% प्रीमियम टू ऑप्ट फॉर सस्टेनेबल सर्विसेज। तो यही लॉजिक यूज करते हुए बहुत सारे कंपनीज टू ड्राइव हायर रेवेन्यूज सस्टेनेबिलिटी का यूज करते हैं। बट एंड ऑफ द डे आपको यही याद रखना है कि सस्टेनेबिलिटी ऑन अ बिजनेस लेवल कैसे इंपैक्ट कर रहा है, कैसे वैल्यू ड्राइव कर रहा है। कमिंग टू इवन अ लेवल डीपर, अभी इसका इंपैक्ट आप कैसे ट्रैक कर सकते हो, आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। वेल, द नेक्स्ट बिग थिंग हैपनिंग इन इंडिया राइट नाउ इज BRSR रिपोर्टिंग। जैसे हम इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, लिस्टेड कंपनीज को रिपोर्ट करना पड़ता है ना, हम उसे रेफर करते हैं, वैसे ही स्टार्टिंग दिस ईयर मतलब FY23 क्लोज होने के बाद टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज हैव टू अडैप्ट टू अ न्यू रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर व्हिच इंक्लूड
इंक्लूड्स BRSR नाम का एक रिपोर्ट। BRSR स्टैंड्स फॉर बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। यहाँ पे टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज बाय मार्केट कैप दे हैव टू कम फॉरवर्ड एंड डिस्क्लोज देयर सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन द रेगुलेशंस गिवन बाय सेबी। तो सेबी ने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ आवर लिस्टेड कंपनीज गोइंग टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी। और आपको अगर इसमें करियर करना हो तो देयर आर मल्टीपल वेज यू कैन गेट इन, उसके बारे में हम बाद में बात। सेकेंडली, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। अभी मैंने ये मेरे USCMA के करिकुलम में पढ़ा था, जब मैं IIM लखनऊ गया था तब भी मैंने ये पढ़ा, एंड दिस इज स्लोली टेकिंग ऑफ। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में बेसिकली आप क्वांटिटेटिव के साथ क्वालिटेटिव फैक्टर्स भी ऐड करते हो, एंड सस्टेनेबिलिटी इज वन ऑफ देम। एंड वन लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू हाईलाइट इज द अपकमिंग ETS, मतलब एमिशंस ट्रेडिंग स्कीम। एमिशंस ट्रेडिंग स्कीम में क्या होता है, आपको बहुत ईजी एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि किसी कंपनी को 100 टन कार्बन एमिट करने की ही परमिशन है, लेकिन उसने 120 अभी टन एमिट कर दिया है, तो ऊपर के जो 20 टन है उसके ऊपर कंपनी को शायद पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। लेकिन इंस्टेड ऑफ पेइंग द पेनल्टी हम ये भी देख सकते हैं कि कोई और कंपनी है जिसको 100 टन का लिमिट था और उसने कम एमिट किया है। लेट्स से कंपनी ने 60 टन ही एमिट किया था, तो 40 का क्रेडिट बच गया, और ये 40 टन का क्रेडिट कंपनी किसी और को बेच सकता है, और जो भी पेनल्टी लग रही है शायद उससे थोड़े कम कॉस्ट में, ताकि विन विन सिचुएशन दोनों के लिए बने। ऐसे एक इकोसिस्टम लेवल पे लिमिट आ जाएगा, एंड एट कंपनी लेवल ऑल्सो गवर्नमेंट इज मोटिवेटिंग देम टू बी मोर सस्टेनेबल। और इसका धीरे धीरे इंपैक्ट आपको हर जगह दिखाई देगा, इवन टू ट्रैक सस्टेनेबिलिटी स्टॉक्स। अगर आप अदानी ग्रीन की बात करो, सुजलॉन एनर्जी की बात करो, या बाकी के कंपनी विद इन दिस सेगमेंट, दीज आर स्टार्टेड डूइंग रियली वेल इन लास्ट ईयर और 2। अब आते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट के, दैट इज हाउ यू कैन मेक योर करियर इन दिस सेगमेंट एंड लैंड अ जॉब। वेल, तो दो तरीके हैं। एक है आप ट्रेडिशनल डिग्रीज परस्यू कर सकते हो। वेल, डिग्री में आपके पास लेकिन बहुत सारे कम ऑप्शंस है। ग्रेजुएशन लेवल पे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इज अ गुड ऑप्शन, जहां पे आप इंजीनियर भी बन जाओगे, एनवायरमेंटल पार्ट भी सीख लोगे और सस्टेनेबिलिटी में आ सकते हो। नेक्स्ट आई वुड रादर रिकमेंड इज परस्यू MBA इन सस्टेनेबल मैनेजमेंट। मैंने जो अपना MBA किया है IIM लखनऊ से, वो भी सस्टेनेबिलिटी में ही है। वहां पे मेरा इलेक्टिव भी इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग में था, और मैंने काम करते वक्त भी सर्कुलर इकोनॉमी जैसे कंसेप्ट्स पे काम किया था। नेक्स्ट थिंग यू कैन कंसिडर परस्यूइंग इज MBA इन सस्टेनेबल मैनेजमेंट, लेट्स से फ्रॉम टेरी, जो दिल्ली में काफी वेल नोन इंस्टीट्यूट है। टिस इन मुंबई, जो एक टाटा की इंस्टीट्यूट है, वो भी काफी वेल नोन है। देन वी हैव नीति, जो आजकल IIM मुंबई के नाम से जानी जाती है, वो इंस्टीट्यूट भी आज MBA इन सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफर करती है। तो ऐसे बहुत सारे डिग्री ऑप्शन है जो आप कंसीडर कर सकते हैं। बट लेट्स से यू आर समवन हु डजंट वांट टू स्पेंड एन ईयर और 2 फुल्ली इनटू दिस, तो आप प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस भी कंसीडर कर सकते हो। उसमें टॉप के 2 वेल नोन सर्टिफिकेशंस है, ESG बाय CFA इंस्टीट्यूट एंड सेकेंडली SCR by GARP, that is Global Association of Risk Professionals। ये 2 प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स टेक्निकल या डोमेन नॉलेज कंप्लीटली कवर करते हैं, बट आफ्टर दैट इट्स अपॉन यू दैट हाउ यू गेट इनटू द सेक्टर। अभी इसके ऊपर बात करते हैं। लेट्स से आपको इस सेक्टर में आना है तो आप कहाँ पे टारगेट कर सकते हो। द फर्स्ट बेस्ट प्लेस इज, लेट्स से अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या रिपोर्टिंग का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, आप CPA हो, USCMA हो, या आपको इन जनरल अकाउंटिंग में आपने कहीं पे काम किया है, तो आप क्या कर सकते हो, टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज में जो BRSR रिपोर्टिंग आ रहा है, उस ओपनिंग्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। सेकेंडली, जो कंसल्टेंसी कंपनीज है, दोज आर टेकिंग ऑफ इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी एज अ सर्विस, चाहे वो बिग 4 हो, PwC, Deloitte, KPMG एंड EY। इन सब ने अपने डेडिकेटेड ESG टीम्स खड़े किए हैं। EY ने तो एक पूरा डिपार्टमेंट जिसे CCAS कहा जाता है, वो अलग से सेटअप किया है दिल्ली में, वो आप ज्वाइन करना कंसिडर कर सकते हो। बियॉन्ड दिस, आप बिग 6 मतलब BDO और ग्रैंड थॉर्टन भी ज्वाइन करना कंसीडर कर सकते हो। और लेट्स से आपको बड़े कंपनी से स्टार्ट नहीं करना, किसी छोटे कंपनी से स्टार्ट करना है, तो देयर आर कंपनीज लाइक स्टेनम एशिया जो सस्टेनेबिलिटी में जॉब ऑफर करता है। देन वी हैव मिड साइज फर्म्स लाइक मोमेंटम इंडिया, वो भी आज सस्टेनेबिलिटी में जॉब्स ऑफर करता है। यू कैन कंसीडर गेटिंग इनटू दिस। लेकिन अभी आप पूछोगे कि यार आदित्य, आई एम अनेबल टू लैंड अ जॉब, या फिर हर एक फर्म एक्सपीरियंस मांग रहा है, वेयर शुड वी गेट स्टार्टेड? तो इसका आपको मैं बैकडोर हैक बताता हूँ। देयर इज अ सेंट्रल बॉडी कॉल्ड IIC, इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट काउंसिल। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट इन सस्टेनेबल फर्म्स आर मेनली कमिंग फ्रॉम द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जब ये इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, दे हैव अ कॉमन बॉडी कॉल्ड IIC, जो एक नेटवर्किंग, एक कम्युनिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म है इन लोगों के लिए। आई थिंक एवरी 6 मंथ्स दे मीट इन दिल्ली और एट टाइम्स इन मुंबई एज वेल। आप क्या कर सकते हो, इनके जो बाय एनुअल इवेंट्स होते हैं वो आप अटेंड कर सकते हो। सेकेंडली, इनके वेबसाइट के ऊपर आपको रिपोर्ट्स मिलेंगे जहां पे लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट किस स्टार्टअप में या किस कंपनी में हुई है, वो आप ट्रैक कर सकते हो। जैसे ही आपको पता चलेगा कि कौन से स्टार्टअप में पैसा आया है, आप स्पेसिफिकली उस कंपनी को टारगेट कर सकते हो, वहां के एम्प्लॉइज को लिंक्डइन के थ्रू रीच आउट कर सकते हो, इनके ईमेल आईडी ट्रैक कर सकते हो, या फिर उनके वेबसाइट पे अगर आपको फोन नंबर भी मिल गया, उसके ऊपर सीधा कॉल कर दीजिए और पूछ लीजिए कि मुझे सस्टेनेबिलिटी डोमेन का नॉलेज है, आर यू लुकिंग फॉर समवन हु कैन हेल्प यू आउट? आई थिंक दिस वुड बी द बेस्ट ट्रिक एज अ बैकवे एंट्रेंस टुवर्ड्स अ सस्टेनेबिलिटी जॉब। सो आई होप आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेरीज व्हिच स्टूडेंट्स यूजुअली आस्क मी। अगर इसके बियॉन्ड भी आपके कुछ क्वेश्चंस है तो जरूर कमेंट सेक्शन यूज करना। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर पसंद आया तो थम्स अप जरूर प्रेस करना। शेयर दिस विद समवन हु हैज एन इंटरेस्ट इन सस्टेनेबिलिटी और इज जस्ट क्यूरियस टू नो व्हाट सस्टेनेबिलिटी इज ऑल अबाउट। एज यूजुअल मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।